नमस्कार, मैं श्रेया और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जाति जनगणना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अमित शाह बोले सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने अगली जनगणना में जातियों की गिनती करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अब जनगणना में जातिगत विवरण भी जोड़ा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले का सराहना करते हुए कहा कि यह निर्णय सामाजिक समानता और हर वर्ग को उनका अधिकार दिलाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार कहे तो दुश्मन को चीर फाड़ दे। पूर्व आतंकी मोहम्मद कालू ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर मोहम्मद कालू ने पाकिस्तान के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नमाज और कलमा पूछकर निर्दोषों की हत्या करना कायरता है और अगर केंद्र सरकार आदेश दे तो हम दुश्मन को घर में घुसकर सबक सिखा सकते हैं। जाति जनगणना को अखिलेश ने बताया पीडीए और इंडिया गठबंधन की जीत। बीजेपी को दी चेतावनी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह पीडीए और इंडिया गठबंधन की जीत है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह फैसला जनता के दबाव में लिया गया है और चुनावों में किसी प्रकार की धांधली न करने की चेतावनी दी। चिराग पासवान को राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद पद पर रोक लगाने वाली याचिका की खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव बिहार में हुआ है, इसलिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र दिल्ली हाईकोर्ट नहीं है और चिराग पासवान सांसद बने रहेंगे। पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध से विमान कंपनियों को 307 करोड़ का मासिक नुकसान। भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इससे उत्तरी भारत से चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ रहा है, जिससे दूरी, समय और लागत तीनों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। 121 साल बाद टूटी परंपरा। रामलला के दर्शन को पहुंचे हनुमानगढ़ी के महंत। अयोध्या में पहली बार हनुमानगढ़ी के गदीनशीन महंत प्रेमदास ने 121 साल पुरानी परंपरा तोड़ते हुए रामलला के दर्शन किया। यह कदम संत समाज को सहमति से लिया गया है। साथ ही उन्होंने राम मंदिर की परिक्रमा का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर राम रक्षा स्तोत्र के पाठ और 56 भोग को भी अर्पित किए गए। 2 महीने बाद सक्रिय हुए आकाश आनंद। सपा पर लगाया दलित विरोधी रवैया का आरोप। बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद ने 2 महीने बाद सोशल मीडिया पर सपा और अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने सपा पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और इसे सोची समझी साजिश बताया। सुबह सपा में बगावत। 200 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़ी। ओपी राजभर ने बताया जाहिल। ओपी राजभर ने पार्टी सुबह सपा में बड़े स्तर पर बगावत हो गई है। पार्टी के 200 से ज्यादा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया और मुस्लिम नेताओं की अपेक्षा का आरोप लगाते हुए नई पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ओपी राजभर ने इस्तीफा देने वालों को जाहिल कहा और पलटवार किया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाले में नई एफआईआर। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर नया मामला दर्ज हुआ है। एसीबी ने सरकारी स्कूलों में 12,748 क्लासरूम के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का एफआईआर दर्ज किया। आरोप है कि निर्माण कार्य तय लागत से अधिक कीमत पर अधूरी और अयोग्य ठेकेदारों को सौंपा गया। महाराष्ट्र दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्रियों को सम्मानित करेंगे अजीत पवार। शरद पवार और उद्धव को भी न्योता। अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी 1 मई को गौरवशाली महाराष्ट्र महोत्सव का आयोजन कर रही है, जिसमें राज्य के सभी जीवित पूर्व मुख्यमंत्रियों को सम्मानित किया जाएगा। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले पेशकश में। नमस्कार।